श्रीमान है, ये पहले से शादीशुदा है। और देखो इनकी हिम्मत, देखो कैसे छाती तान करके। ये श्रीमान, इसके 3 बच्चे हैं, शादी हुए 20 साल हो गए। ये 55 साल का आदमी है, 18 साल की लड़की को लेकर के खड़ा हुआ है। ये लड़की जिनके माँ बाप हमारे साथ खड़े, ये इसकी मम्मी है, वो उसके पापा है। दिखाओ, ये दोनों के दोनों इस डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेकर के दवाई लेने के लिए जाते थे। इस डॉक्टर ने इसका ब्रेन वॉश किया। भारतीय कानून से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार के साथ, इसकी आंखों के साथ न्याय किया जाए। और ये इसकी आंखों में दूरस्थता इतनी है कि ये तब से मस नहीं हो रहा है। ये अपनी पत्नी से बात करवाएगा, अपनी कैसे कैसे बेटा तू भी उससे बात करें। चलो चलो आप उधर, आप उधर छोड़ूंगे। नहीं आप उधर, आप उधर चलो, आप उधर। कोई बात नहीं, भारतीय कानून छुड़वाएगा। इसने ब्रेन वॉश कर दिया ना। आप उधर चलो, आप उधर। हाँ भाई, आप सार्वजनिक स्पीकर ऑन करके लड़की अपनी पत्नी से बात करवाएगा, अपनी पत्नी से बात करवाएगा। करवा नहीं सबकी करवानी पड़ेगी, सबकी करवानी पड़ेगी, सबकी। बेटा आप चलो, आप चलो, बच्चे आप चलो, बच्चे आप चलो, बच्चे आप चलो, आप चलो, आप चलो। अरे वो 100 नंबर पे फोन करो, 100 नंबर पे फोन करो, 100 नंबर पे फोन करो, दूसरा करो, कोई फोन करो, आने चाहिए। आप वहाँ चलो बेटा, आप वहाँ चलो, वहाँ चलो बच्चे, आप वहाँ चलो। ब्रेन वॉश कर दिया बच्चे, आप वहाँ चलो, वहाँ चलो बच्चे। इसको जाएगी नहीं, नहीं कर रहा, हिलो मत। ऐसे कर, चल बेटे कर, मैं तुम जाओ, तू इनको धमकी दे रही है। बाप देख नहीं करूंगी, बच्चे हाँ तू शादी मत करना, तुमको शादी करने का कौन बोलता है, मगर कानून देखना। ये इतनी ब्रेन वॉश स्थिति, ये इस लड़की का किडनैप हुआ है, इस श्रीमान ने किडनैप किया है। और इसकी पहले लोग तुम्हें कह रहे हैं तू घर बैठ जा। 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं इस बच्चे के। और यहाँ पर ये जिस पैसे से जुड़ा हुआ है, ये डॉक्टर के पैसे से जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर क्या न्याय करेगा समाज के साथ, जो पेशेंट को ही मतलब पेशेंट को ही है ना बरगला ले गया। क्या एज डिफरेंस है, कितने साल की है? 22 की है ना, चलो 22 की मान लेते हैं। मतलब 20 साल के, वो तो 60 साल बता रहे हैं। 20 साल का। अरे शकल देख के नहीं लगता है कितना साल का होगा, नहीं कितना साल का है, 50 साल से कम का होगा। अपनी पत्नी से बात करवा दो, हम चले जाएंगे। एक मिनट, अपनी पत्नी से सार्वजनिक बात करवा दो, हम चले जाएंगे। आपकी पत्नी अगर सहमत होगी तलाक के लिए तो हम चले जाएंगे, नहीं तो जेल जाएगा। मैं लड़की, मैं कह रहा हूँ जेल जाएगा। मैंने तेरे माँ बाप के कारण से बहुत सारा संयम बरता, पर अब वो संयम पार कर गया है और मैं JAAT हूँ। तक समझ गया, ये बात मैंने बतानी पड़ गई। मैं JAAT हूँ, मैं देखता हूँ। भाई देखो, माँ बेटी को तो मैंने मिलवाया है, तो ऐसा कह रही हो मुझे अपनी पत्नी से बात करवाओ। अरे इनकी पत्नी का फोन है क्या? इनकी पत्नी का फोन है किसी के पास? वो नंबर दे, किसी के पास नंबर दो अपनी पत्नी को, उसी के बात करो। बहुत देर से बात कर रहा है, करो बात करो, सबकी बात करो, सबकी बात कराओ। तलाक दे रखा है ये तुम बात करो, स्पीकर पे ये वाइफ से स्पीकर पे बात कर, सोनो चलने दे उधर। भाई साहब, आपके परिवार का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। जब भी कोई बात आएगी, दूसरी भी बात आएगी, मैं अपने माँ बाप की कसम खा करके बोलता हूँ कि ये चाहिए गुंडे बदमाश से, दाऊद से फोन करवा दे, मैं आपके परिवार के साथ अभी यहाँ आपका परिचय करवा के जाऊंगा। बात कर, लाइव वीडियो बात करेगा। चलो कोई बात नहीं, स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। बेटा बच्चों, बेटा तुम बच्चे, तुम्हारे ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, अंदर चले जाओ बेटा, अंदर जाओ बेटा प्लीज। तुम्हारे माँ बाप का सेक्रीफाइस है बेटा तुम्हारे। हेलो बेटा, तुम इतने अच्छे फैमिली से हो, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर बुरा प्रभाव। मैं इसीलिए नहीं बुला रही थी, मतलब कि मैं बहन जी बोल रहा हूँ। मेरे से जो भी गलती होगा मैं आपका भी ऋणी रहूंगा। आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी, सामाजिक बात बोल दी, और ये बहुत ही अच्छे आदमी है।
जिसने पैदा किया सुमन उनका मुंह देखो एक बार थोड़ा सा। पता नहीं मतलब वो भूल गया, मतलब पता नहीं क्या घुट्टी पिला दो। नहीं, कुछ कोई बात नहीं। बेटे बिना ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पता है तुम्हारे चेहरे देखते अच्छा, चलो, मैं मेरे से तू माँ बाप बात का क्या कदर करेगी, एक बात कर ले, किसी की क्या कदर करेगी तू? एक बात कर लो मेरे साथ। बात नहीं करना चाहती अपने माँ बाप से, जिन्होंने पैदा किया उनसे बात नहीं करना चाहती। अंकल से तो बात कर ले। बैठ के बात करो, अंकल से कर लीजिए। बात करने में दिक्कत है क्या? आगे बात कर ले, थोड़ा लिहाज होता है ना आदमी हमारे को। तो हम तो हमने आपसे बात करी ना। न कोई धमका रहा है, हम तो करेंगे ही। हम तो किसी की महिला बाप भगवान है, जो भगवान के साथ देख माँ बाप भगवान होता है, समझो। माँ की धर्म निकालो। देखिए कुरान को पढ़ने वाले लोग भी भगवान बोल रहा है। माँ बाप भगवान होता है, जो भगवान के साथ वफा यही नहीं कर बात सकता, वो इंसान के साथ क्या बात करेगा? करना है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, कुछ भी समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात तेरे पापा की उम्र का ही है श्रीमान। इससे बड़ी तो हमारी लड़की है। हाँ, तुमसे बड़ी उनकी बेटी एमए कर चुकी है, प्रोफेसर बन रही है वो। वैसे ही सलाम बदनाम है, अभी थोड़ा सा समझिए। इनके स्टेटमेंट लो, इनके देखिए कितनी इनोसेंट बात कर ले थोड़ा सुबह। तो से बात करते हैं। बात कर ले। बात कर, बैठ के बात कर। वैसे ही हम हिंदुस्तान में जी नहीं रहे। अरे बहन जी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को छोड़ दे। मैं 10 मीठी तो मैंने भोजन किया है। भाई साहब, मैंने 10 मीठी तो भोजन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी कुछ नहीं इंसान है, बढ़िया नहीं मिल रहा अपनी बीवी। देखो जो भी बात करेगा तुम्हारी भलाई के लिए करेगा। बीवी का नंबर भी इससे जो भी बात करेगा तुम्हारी भलाई के लिए, माँ बाप तुम्हारे लिए कल पूरा अंडर पास से पीछे बात कर ले, थोड़ा 5 मिनट बात कर ले। मिश्रा जी एक मिनट। ये लड़की, इसको प्रेशराइज किया गया है, पहले इसको किडनैप किया गया। ये श्रीमान, ये डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, इनको दिखाओ। ये मोहम्मद आसिफ है, जिनकी पहले 20 साल पहले शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, गांव में पत्नी रहती है। ये यहाँ पर इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया इसने, और यहाँ पर इस परिवार को भी धमकी दे रहा है। देखो इस लड़की का कैसे ब्रेनवाश और ये धमकी, जिस परिवार ने इनको पैसा दिया है उसको धमकी दे रहा है। और अभी फोन नहीं मिल रहा है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, पर ये जो धूर्त आदमी है, भारतीय कानून क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है, बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता। आ जाना। अरे दूसरा कर लो, इनका नंबर मिला करके। इनको नहीं मिलेगा नंबर। रिचार्ज नहीं है सर। अब बताओ मिलेगा मतलब मोबाइल ये एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर है, इसका रिचार्ज नहीं है। ये रिचार्ज नहीं है। ये तेरा जीवन संभालेगा, ये तेरा जीवन संभाल लेगा। एक को छोड़ दिया। वो तो मैं देख लेंगे। कहाँ दे यहाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ सारे के सारे सामाजिक आदमियों से। उस महिला ने मेरे को है ना धर्म से दूर ले जाकर के खड़ा कर दिया, वो भी आज इस्लाम की दुआई दे रही है। मेरा मंगलवार का फास्ट है, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। उस महिला ने आज ब्रेन वॉश कर दिया कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है, वो उनको समझा रही है। ये फोन रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें पालेंगे आप। हाँ, ये नहीं समझ रहा है तुम्हें। दूसरी बात है कि जो उसका फैमिली एक है, उसको छोड़ दिया। तेरे को छोड़ने में 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट लगेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ इनसे माफी मांग करके, क्योंकि ये पढ़े लिखे समाज के हिस्से हैं। मेरठ में केस हुआ, इमराना केस 1991 में। अरे चलने दो ना इसको, चलने। अरे ऐसे मेरी तरफ, अरे मेरी तरफ आप पकड़ लो। सुनो एक मिनट बेटा। मेरठ में जब मेरा 3rd ईयर था 1991 में केस हुआ, इमराना के नाम से मशहूर हुआ था। राजीव गांधी उसमें बदनाम हुए थे। केस क्या था, दोनों भाई साहब, ये भाई साहब हैं, इनकी वो धर्मपत्नी है, या मैं हूं, मेरी कोई भी धर्मपत्नी है। आज तक तो मेरा बाप उसको अपनी पुत्रवधू बोलता है, बेटी बोलता है, और कल बाप ये बोले कि बेटा अब तू इसको छोड़ दे, ये तो तुम्हारी आज से माँ हो गई। पत्नी को माँ बना दिया गया और बेटा बन गया पुत्र, जो पति था वो बन गया पुत्र। ये था इमराना केस। और अब अगर ये श्रीमान अगर तेरे से प्यार ही करता है तो अपनी बीवी को पहले तलाक देता, पहले उनको गुजारा भत्ता देता, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, तब ये चलो दूसरी भी कर लेता। अब तो भारतीय नंबर भी निकाल पा पाया अभी तक।
अब बात करो, क्या बात करेंगे? और इसको कितना दिन रखेंगे? और ये डॉक्टर ये बताइए जो जिसके घर में फोन रिचार्ज नहीं है, लेकिन आप दूसरी शादी कर रहे तू वहां पर दवाई लेने के लिए जाती थी, तूने भगवान की कसम है ये बता दे, बाद में से तू कोई बात नहीं, अल्लाह की भी कसम करेगी, तू वहां दवाई लेने के लिए जाती थी नहीं जाती थी? बस ये बता दे, हम चले जाएंगे। चल बोलो, चल तू है ना अपने ईमान पर हाथ रख करके ये बोल दे, तू वहां पर दवाई लेने के लिए जाती थी, लड़की नहीं जाती थी? मना कर दे बेटा, हम चले जाएंगे सारे। एक बार मना कर दे, एक बार मना कर दे, तू वहां दवाई लेने के लिए जाती थी नहीं जाती थी? जाती थी ना बेटा? हाँ दवाई लिया था, इनसे भी लिया था दवाई। लिया था ना? हाँ दवाई लिया था। कितने दिन तक दवाई खाई है इनका? 2-3 महीने तो खाई होगी। यही कहेगा। ये पापा ने मना कर दिया था, एक महीना दवाई नहीं कर पा रहे। नहीं, अच्छा सुनिए, दवाई नहीं कर पा रहे। 1 महीना दवाई चली है, फिर बीच में ही दवाई छुड़वा दी। इस लड़की की पूरी, इसके माध्यम से मैं गारंटी लेता हूँ, वो चल रहा है वहाँ, वो सबके पास जाएगा कि इस लड़की के भविष्य के साथ अगर कोई आप में से कुछ करेगा तो मैं इस लड़की के साथ हूँ। हाँ, पर लड़की बेटा अभी भी मान ले, और मैं वचन देता हूँ कि इसने तो जो भी तेरे साथ कर दिया, मैं हरियाणा में किसी अच्छे परिवार में जो तेरे को हाथों में बिठा कर रखेंगे वहां तेरी शादी करवाऊंगा। जा तुम, और मैं तुम्हारे से 1200 किलोमीटर दूर का आदमी तुम्हारी पीड़ा को देख करके अपने बाप को देख, वो हार्ट अटैक आकर के गिर गए होते, वो गिर गए होते सुबह। मुबारकपुर में तो वैसे ही बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। अब रात में कोई बीमार होगा ना तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, बेटी को लेगा डॉक्टर। बताना भाई साहब आपके साथ क्या हुआ, बताना इस आदमी ने क्या किया, बताओ। इसके पास इलाज चल रहा था, बताओ। 1 महीने से वहाँ पर वो करो। इसके पास इलाज चल 1 महीने से, इन्होंने कहा 1 महीना कोर्स होगा। किसके पास इलाज चल रहा है? डॉक्टर पास। डॉक्टर का नाम बताओ। वही आसिफ अली। उसने कहा इलाज वो तुमके पास बहुत बड़ा बीमारी है, इलाज नहीं हो पाएगा, हम करते हैं 5-6 चेकअप करवाया, फिर कहा ठीक है बताता हम इलाज करवाया, तो इन्होंने कहा हम विश्वास नहीं है, हमें फिर से इसको चेकअप कराएंगे, फिर से चेकअप कराया। अब उसने बोला बिल्कुल ओके है, सही है, अब आपको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी शादी कर लो। ये भाई ये देखो रे, इनोसेंट लोगों, किराड़ी के 7 लाख लोगों, देखो जो आदमी अपने मकान को किराए पे देगा, इस जैसे डॉक्टर पैदा करेगा। सब समाज की रचना में तुम बाधक होगे, इसके चेहरे पे थोड़ा सा भी पछतावे का चिन्ह नहीं है, जिसके 3 बच्चे हो गए हैं। ये श्रीमान है, ये पहले से शादीशुदा है, और देखो इनकी हिम्मत देखो कैसे छाती तान करके। ये श्रीमान, इसके 3 बच्चे हैं, शादी हुए 20 साल हो गए। ये 55 साल का आदमी है, 18 साल की लड़की को लेकर के खड़ा हुआ है। ये लड़की जिनके माँ बाप हमारे साथ खड़े, ये इसकी मम्मी है और वो उसके पापा है। दिखाओ, ये दोनों के दोनों पागल इस डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेकर के दवाई लेने के लिए जाते थे।